अगर वाकई बहुत जल्द सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक जामा दिफाई माहिदा तय पा जाता है, तो ये महज एक सियासी या फौजी खबर नहीं होगी, बल्कि ये वो लम्हा होगा जब तारीख एक बार फिर सांस रोक कर देखेगी, क्योंकि ये इत्तेहाद तीन ममालिक का नहीं बल्कि तीन मुख्तलिफ ताकतों की तकमील होगा। तुर्की की जदीद दिफाई सनत, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और खुद इनिसार असला साजी। पाकिस्तान का दहाइयों पर मुहित जंगी तजर्बा, एयरफोर्स की बर्तरी, मिसाइल सलाहियत, न्यूक्लियर डिटर्नेंस और दुनिया भर को तरबियत देने वाला अस्करी ढांचा, और सऊदी अरब के मजबूत माली वसाइल, मुकद्दस जोग्राफिया, मशरक़ वस्ता में फैसला कुन असर रसूख और आलमी सफारती विजन, ये सब मिलकर एक ऐसा स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील दे सकते हैं जो मुश्तरका फौजी मशकों, इंटेलिजेंस शेयरिंग, दिफाई पैदावार, मुश्तरका हथियारों और मुमकिन तौर पर एक मुश्तरका दिफाई कमांड तक जा पहुँचे, जिसके नतीजे में मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन यकसर बदल जाएगा। जनूबी एशिया में भारत को पहली बार किसी एक मुल्क के बजाय एक मरबूत थ्री नेशन डिफेंस ब्लॉक का सामना होगा, और आलमी सतह पर अमेरिका, रूस और यूरोपीय ताकतों को ये वाज़ा पैगाम मिलेगा कि मुस्लिम दुनिया अब सिर्फ दिफाई मंडी नहीं रही, बल्कि खुद मुख्तार अस्करी इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। मगर ये सब कोई नया ख्वाब नहीं, ये वही ख्वाब है जो माजी में भी देखा गया था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी ब्लॉक और इस्लामी एटम बम की बात की, जब कर्नल कज़ाफ़ी ने अरब और मुस्लिम दुनिया को अस्करी व सियासी कुव्वत बनाने का तस्वर पेश किया, और जब शाह फैसल ने तेल को हथियार बनाकर मगरब को पहली बार ये एहसास दिलाया कि मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद हो जाए तो आलमी निज़ाम हिल सकता है। मगर जैसे ही ये तीनों शख्सियात एक दूसरे के करीब आई, जैसे ही इत्तेहाद की बात अमली शक्ल इख्तियार करने लगी, साजिशों का जाल बिछा दिया गया। शाह फैसल जो तेल की ताकत के जरिए इसराइल और इसके सरपरस्तों को चैलेंज कर रहा था, इसे अपने ही महल में खामोशी से ख़त्म कर दिया गया। कर्नल कज़ाफ़ी जिसने अफ्रीका से अरब दुनिया तक एक खुद मुख्तार ब्लॉक की बुनियाद रखनी चाहिए, इसके खिलाफ बगावत को हवा दी गई। नेटो की बमबारी हुई और इसे इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बनाएंगे, जिसने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्लिम दुनिया को एक मेज़ पर बिठाया, इसे अदालती फैसले के नाम पर तख्तादार पर चढ़ा दिया गया। यह सब महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक वाज़ा पैगाम था कि मुस्लिम दुनिया का मुत्तहिद होना नाकाबिले कबूल है। तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका दिफा, खुद मुख्तारी और स्ट्रेटजिक इत्तेहाद की बात की, या तो इनके लीडर्स को कत्ल कर दिया गया, या इन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया, या इन्हें अंदरूनी इंतशार में उलझा दिया गया। और आज जब एक बार फिर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस नौइयत की इत्तेहाद की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये इत्तेहाद बनेगा या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या इस बार ये इत्तेहाद शख्सियात के बजाय इदारों में ढाला जाएगा? क्या इस बार तारीख को दोहराने की इजाज़त दी जाएगी, या माजी की कुर्बानियों से सबक सीखा जाएगा? क्योंकि अगर ये इत्तेहाद कामयाब हो गया तो ये सिर्फ तीन ममालिक की फतह नहीं होगी, बल्कि ये भुट्टो, कज़ाफ़ी और शाह फैसल के अधूरे ख्वाब की तकमील होगी। और अगर ये भी साजिशों की नज़र हो गया तो ये साबित हो जाएगा कि तारीख आज भी वही खेल खेल रही है, बस किरदार बदल गए हैं। और यही हकीकत इस पूरी कहानी को महज एक खबर नहीं बल्कि एक फैसला को मोड़ देती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।